Hi everyone, this is Yogita, a pass out student from LC2 दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि जो आपका टैक्सेशन लॉ है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ द इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या समझना है, क्या क्या पढ़ना है। 604 नहीं है, ये 504 है क्योंकि मेरे पास पुराना केसमेट है तो जब ये 6 सेमेस्टर में था। फ़िलहाल दिस इज़ द ऑप्शनल इन द 5th सेमेस्टर। ठीक है, अभी हम देखेंगे इस वीडियो में कि हमें जो टैक्स का फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या समझना है। इस केस मैट में से कौन से केसेस आप पढ़ सकते हैं, कौन से टॉपिक किस तरीके से कवर करने हैं, ये मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ। यू कैन चेक दैट आउट। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें मेंशन करे गए हैं 3 केसेस। ठीक है, और इन 3 केसेस के टॉपिक्स क्या क्या हैं, किस बेस पर हैं। फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इनकम। ठीक है, विच इज़ इन सेक्शन 2 डेफिनेशन 24। ठीक है, इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, इनकम होती क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप इसमें समझेंगे इनकम की एप्लीकेशन और डाइवर्जन बाय द ओवरराइडिंग टाइटल। ठीक है, कि जो इनकम है उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, डाइवर्जन क्या होती है, किस केस में हम टैक्स भरते हैं, किस केस में टैक्स नहीं लगता है और कितना लगता है। ठीक है, और एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम इन 3 केसेस में समझेंगे। ठीक है, विच इज़ CIT वर्सेस GR कार्तिकेयन, CIT वर्सेस शीतलदास तीरथदास एंड CIT वर्सेस सुनील जे किनारेवाला। और CIT का मतलब है, क्या मतलब है भाई, CIT का मतलब है कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, CIT वर्सेस GR कार्तिकेयन। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो टैक्सेबल इनकम का है। ठीक है, फैक्ट्स क्या थे कि जो GR कार्तिकेयन है उन्होंने एक प्राइज़ मनी जीती थी। ठीक है, कैसे, एक मोटर रैली कॉम्पिटिशन से। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि आपके पास तो रुपए आए हैं, पैसा आया है, पैसा, अब पैसा आया है तो पैसे पर टैक्स लगेगा। तो इस केस में SSC ने आर्ग्यू किया था कि ये जो अमाउंट मैंने जीती है, जो प्राइज़ मनी है, वो प्राइज़ मनी इनकम नहीं है। ठीक है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 ये जो प्राइज़ मनी मैंने जीती है वो इनकम नहीं है। तो इस केस में इशू क्या था, इस केस में इशू था कि जो प्राइज़ मनी है जो एक मोटर रैली कंपटीशन से आई है, क्या वो इनकम टैक्स के अंडर आने वाली डेफिनेशन के अंडर इनकम है या नहीं। ठीक है, एंड सेकंड इशू था वेदर द डेफिनेशन ऑफ इनकम जो कि आपकी सेक्शन 2 डेफिनेशन नंबर 24 में दे रखी है, क्या वो एग्जॉस्टिव है या वो इंक्लूसिव है। ठीक है, इसमें लीगल प्रोविजंस क्या क्या थे, लीगल प्रोविजन थे सेक्शन 2 डेफिनेशन 24 विच इज़ द जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। और अगर हम इनकम टैक्स एक्ट को खोलते हैं सेक्शन 2, और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन 24 खोली हुई है जिसमें लिखा हुआ है इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट, गेन्स एंड डिविडेंड्स। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में दी हुई है। ठीक है, तो अब टॉपिक 1 में देखते हैं कि इस केस में क्या था। ठीक है, इस केस में ये लीगल प्रोविज़न थे कि सेक्शन 224 में एक्सप्लेन कर रखा है और ये इश्यूज़ थे। अब इस केस में हुआ क्या था, व्हाट वाज हेल्ड इन द केस, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डेफिनेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 2 इज़ इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव नहीं है। प्राइज़ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द मोटर रैली वॉज हेल्ड टू बी टैक्सेबल इनकम, कि अगर आपने मोटर रैली कंपटीशन से जो रुपए कमाए हैं वो कमाई आपके, वो जो कमाई है वो आपकी टैक्सेबल स्लैब में आती है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट एनी मॉनेटरी गेन केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग अ पर्सनस वेल्थ मे फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ इनकम अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड होती है। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। इन अ सिमिलर वे कोर्ट ने बोला कोई भी मॉनेटरी गेन कहीं से भी अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो वो पैसा जो आपकी वेल्थ बढ़ाने के काबिल है वो
इनकम, वो मॉनेटरी गेन आपका इनकम के एम्बिट में आएगी जब तक वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड नहीं हो। ठीक है। CIT वर्सेस GR कार्तिकेयन में एक इनकम की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया था और बोला गया था कि ये इंक्लूसिव है। ठीक है। और जो प्राइज़ मनी होती है वो टैक्सेबल होती है। ठीक है। अब इसी चीज़ में ना आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो हमने ऊपर अभी केस पढ़ा, उसमें आप कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट को एक चीज़ समझेंगे। ठीक है। रेवेन्यू रिसीट आपकी होती है वो इनकम जो आपकी फ़्लो करती है। ठीक है। लेट्स से आप सेल्स या सर्विस से जो रुपए कमा रहे हो वो आपकी इनकम रेवेन्यू रिसीट में आती है। ठीक है। रेकरिंग नेचर की होती है और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो आपकी कैपिटल रिसीट होती है, ठीक है, वो नॉन रेकरिंग होती है। ठीक है। और वो किसी एसेट के सेल से या लोन से आती है। लेट्स सी मेरे पास एक प्लॉट है और वो प्लॉट की मैंने सेल कर दी। ठीक है। वो प्लॉट मैंने बेच दिया। ये प्लॉट मेरा बेसिकली एसेट है। ठीक है। तो अगर मैं इस एसेट को बेच देती हूँ तो मेरे पास एक अमाउंट आता है। ठीक है। वो अमाउंट जो है मेरा वो कैपिटल रिसीट होगा, क्योंकि वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है। क्यों? क्योंकि मैं सेम प्लॉट को दो बार नहीं बेच सकती। मैंने वो एक बार बेच दिया, ये अमाउंट जो है वो मेरे पास एक बार आई है, तो ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है, सेल ऑफ एसेट्स या लोन से आती है और इसका पर्पस होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा। ठीक है। और ये आपकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होती है। ठीक है। ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड केस विच इज़ CIT वर्सेस शीतल दास तीरथ दास। ठीक है। इस केस में हुआ क्या था, बहुत सिंपल से फैक्ट है कि असेसमेंट ईयर 1953 और 54 एंड 54-55 के लिए जो शीतल दास थे उनकी टोटल इनकम थी 50,375 एंड 160 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब इन्होंने अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दिया। ठीक है। 1350 रुपीज़ एक बार और 18,000 रुपये एक बार। ठीक है। और इन्होंने बोला कि क्योंकि मैंने ये रुपए अपनी वाइफ को मेंटेनेंस के लिए दिए हैं तो ये अमाउंट मेरे टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट होना चाहिए। ठीक है। ही क्लेम डिडक्शन ऑफ रुपीज़ 1350 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली 1953-54 के लिए और 54-55 के लिए ऑन द ग्राउंड दैट दीज वर मेंटेनेंस पेमेंट टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन अंडर अ कोर्ट डिक्री डेटेड 31 मार्च 1953। ठीक है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जो क्लेम था वो रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। उन्होंने बोला कि ये कोई प्रॉपर्टी चार्ज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि जिसको आप डिडक्ट करवा सकें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिजेक्टेड द क्लेम स्टेटिंग दैट नो प्रॉपर्टी चार्ज वॉज क्रिएटेड एंड इट डिड नॉट फॉल अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। ट्रिब्यूनल ने भी इस जो डिडक्शन था उसको डिनाई कर दिया। ठीक है, कि ऐसी जो डिडक्शंस हैं वो परमिट ही नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद ये सेम जो थी वो एपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर ने भी डिनाई कर दी। ठीक है। उसके बाद ये मैटर पहुंचा हाई कोर्ट। ठीक है, विच रूल्ड इन द एसएससीज फेवर होल्डिंग दैट इनकम वॉज डाइवर्टेड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एज पर द कोर्ट डिक्री एंड नेवर रीच द हैंड्स ऑफ द एसएससी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कि इनकम का एप्लीकेशन क्या होता है और इनकम का डाइवर्जन क्या होता है। ठीक है। इस केस में हुआ क्या, इस केस में ये जो हमारे एसएससी थे, जो एपेलेंट थे, ठीक है, उनके पास एक इनकम आती है। ठीक है। और वो इनकम उन्होंने मेंटेनेंस अमाउंट में कुछ इनकम दे दी। ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, आपकी इनकम है, इनकम की एप्लीकेशन होती है, ठीक है, और इनकम की डाइवर्जन होती है। ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब है कि लेट्स से दिस इज़ द एसएससी। ठीक है, ये आपकी इनकम है। ठीक है, ड्राइंग बहुत बुरी है मेरी। ठीक है, ये आपकी इनकम है। ठीक है, एसएससी के नाम पर हम एक
बहुत बुरी ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, एप्लीकेशन का मतलब है कि वो इनकम अप्लाई करी गई है, विच मीन ये जो रुपए हैं ये इस आदमी के हाथ में पहले आए हैं और उसके बाद इस आदमी ने वो रुपए कहीं पर इन्वेस्ट करे हैं या फिर कहीं पर अप्लाई करे हैं। ठीक है, तो इस इनकम पर जो है आपका टैक्स लगता है भाई, क्योंकि ये रुपए पहले आपके पास आए हैं, आपने इस रुपए को इन्वेस्ट करा है। ठीक है, लेकिन इनकम का डाइवर्जन क्या होता है? ठीक है, इनकम का डाइवर्जन होता है ये दोबारा हमारे पास कुछ रुपए हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एक आदमी है जिसके ये रुपए हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये रुपए इस आदमी के हाथ आए ही नहीं, उससे पहले ये रुपए, ये जो आदमी बी है, ठीक है, ये आदमी बी, तो ये रुपए इस आदमी के हाथ चले गए, ना कि इस आदमी के पास। ठीक है, जो रुपए ए के पास जाने चाहिए थे वो ए के पास ना जाकर सीधा बी के पास गए हैं। ठीक है, अब जो ये रुपए हैं वो जब ए के पास आए ही नहीं, तो मालिक उस रुपए पर टैक्स कैसा? आई समझ में? ये होती है डाइवर्जन ऑफ इनकम, कि जो रुपया, जो पैसा मेरे पास आया ही नहीं, उस पैसे पर टैक्स कैसा दूँ मैं, उस पैसे पर कैसा टैक्स। ठीक है, तो ये सीन होता है एप्लीकेशन और डाइवर्जन का। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपकी बुद्धि में बहुत बहुत आराम से आ जानी चाहिए। क्या? एप्लीकेशन ऑफ इनकम जो टैक्सेबल होती है, ठीक है, डाइवर्जन ऑफ इनकम जिस पर आई गैस आपको समझ आया होगा कि टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो इस केस में क्या किया? इस केस में इसने क्या बोला कि मालिक मेरे हाथ तो रुपए लगे ही नहीं हैं, वो रुपया तो बीवी बच्चा ले गए। अब बीवी बच्चा अगर रुपए लेकर गए हैं तो कैसा टैक्स, मेरे हाथ तो रुपए आए ही नहीं। हाई कोर्ट बोला बात तो तुम्हारी सही है, तो फिर ये अपील आई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, CIT के थ्रू, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इशू क्या था? इशू ये था कि जो 1350 रुपये हैं और 18,000 रुपये हैं, क्या वो डिडक्शन के एंटाइटल्ड है या नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मेंटेनेंस में गए थे। ठीक है, और कौन सी मेंटेनेंस? जो कि एक कोर्ट ने बाय डिक्री अलाउ करी थी। ठीक है, अब रूल क्या है? देयर इज़ नो सच प्रोविज़न टू क्लेम अ डिडक्शन अगेंस्ट द मेंटेनेंस अलाउंस डिक्री। ठीक है, ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जहाँ पे आप मेंटेनेंस के रुपए जो हैं वो डिडक्ट करा सको आपके टैक्सेबल इनकम से। ठीक है, however when an obligation or charge is made against a property, deductions from accessible income can be made if the amount sought to be deducted never truly reaches the assessee as income। अगर कोई चार्ज या ऑब्लिगेशन दिखाया जाए किसके अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या इस तरीके से, तो डिडक्शंस जो हैं वो अलाउ होते हैं जब भी आप ये प्रूव कर पाओ कि जो इनकम है वो ट्रूली कभी SSC के पास एज इनकम पहुंची ही नहीं, कि वो रुपए जो प्रॉपर्टी या इस चीज़ के अगेंस्ट है, वहाँ पे आपका ऑब्लिगेशन है, ठीक है, वो रुपए आपके हाथ पहुँचे ही नहीं। अब इस केस में हुआ क्या था? द ट्रू टेस्ट इज़ वेदर द डिडक्टेड अमाउंट एक्चुअली रीच द SSC's इनकम। जो टेस्ट है ये जानने के लिए कि इनकम है या नहीं, वो ये है, ये देखना पड़ेगा कि जो डिडक्टेड अमाउंट है क्या वो SSC के हाथ पहुंची थी या नहीं। ठीक है, इफ़ एन ऑब्लिगेशन इज़ इन द प्लेस टू डाइवर्ट द इनकम बिफोर इट रीचेज द SSC देन एनी डिफरेंस कैन बी डिडक्टेड। ठीक है, अगर वो उसके हाथ पहुंचने से पहले ही डाइवर्ट हुई है तो उस केस में जो है वो डिडक्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन इन द प्रेजेंट केस द पेमेंट टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन वर मेड आफ्टर द इनकम वॉज रीच द SSC's हैंड एंड कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इस केस में जो SSC है उसके पास रुपया पहुंचा है, उसके बाद उसने मेंटेनेंस दी है, और इसी वजह से ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम कहलाई जाएगी, ना कि डाइवर्जन ऑफ इनकम। वी गॉट दिस? समझ आया? ये था। ठीक है,
इस केस में हुआ क्या था, CIT वर्सेस शीतल दास में क्या हेल्ड था, ठीक है, इट लेड डाउन एप्लीकेशन वर्सेस डाइवर्जन का टेस्ट, ठीक है, कि एप्लीकेशन और डाइवर्जन में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। सिमिलर केस है हमारे पास CIT वर्सेस सुनील झे किनारी वाला, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में इस आदमी ने एक ट्रस्ट बनाया और इसने बोला बाय डीड कि इसका जो प्रॉफिट है, जो 10% प्रॉफिट आता है, ठीक है, ये ऑलरेडी एक फॉर्म में पार्टनर था, ठीक है, तो इसने कहा कि इस फॉर्म से जो मेरा 10% प्रॉफिट आता है उसका 50% मेरे ट्रस्ट में चला जाए, ठीक है। ट्रस्ट के थे 3 बेनिफिशरीज़, SSC का भाई, नहीं, SSC के भाई की वाइफ, ठीक है, उसकी नीस और उसकी मदर, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो मेरा 10% शेयर है, मेरे 10% शेयर का 50% बाहर की बाहर इस ट्रस्ट में चला जाए, ठीक है। उसके बाद जब इनकम टैक्स की असेसमेंट होने लगी तो इसने बोला कि ये 50% जो है वो तो टैक्सेबल होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये इनकम तो मेरे पास आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनकम तो ट्रस्ट में जाती है, ठीक है। The income tax officer held that it was not a case of diversion of income by overadding title, but a case of application and included the entire income in the SSC's total income. इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि भाई ये इनकम की डाइवर्जन नहीं है, ऐसा नहीं है जो आप दिखा रहे हो कि भाई मेरे हाथ में तो इनकम आती ही नहीं है, वो तो सीधे की सीधे ट्रस्ट में जाती है। भाई ट्रस्ट में तो तेरा ही है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि ये डाइवर्जन नहीं है, ये एप्लीकेशन है। तूने खुद ये चीज़ चूज़ करी है कि ये रुपए तेरे पास ना आकर ट्रस्ट में जाए, ठीक है। जो AAC था, दैट अलाउड द SSC's अपील होल्डिंग दैट अमाउंट्स टू ट्रांसफ़र टू द ट्रस्ट अंडर द सेटलमेंट डीड, ठीक है। और जो रेवेन्यू अपील था ट्रिब्यूनल में, उसने जो AAC था उसके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट में ये जो है अपील आती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। इश्यूज़ क्या थे? सिमिलर जो हमारे पास ऊपर वाले टॉपिक में थे, इश्यूज़ ऑलमोस्ट सेम है कि ये जो 50% ऑफ 10% है, क्या ये 50% एप्लीकेशन है या फिर ये डाइवर्जन है, ठीक है। इस केस में हेल्ड किया गया था कि ये जो इनकम है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेटलमेंट डीड डिड नॉट क्रिएट एन ओवर एडिंग टाइटल इन फेवर ऑफ द ट्रस्ट। इनकम जो है वो पहले SSC के पास जाती है और उसके बाद ही वो ट्रस्ट को असाइन करी गई है, इसलिए ये केस एक एप्लीकेशन ऑफ इनकम का केस है, ना कि डाइवर्जन का, ठीक है। तो हमारे दोनों ही केस में जो इनकम थी वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोली गई थी एंड इट वाज नॉट डिडक्टेड। ये जो अमाउंट था वो डिडक्ट नहीं करा गया था, ठीक है। और ये जो रेवेन्यू है उसके फेवर में ये रेफरेंस आया था, ना कि SSC के फेवर में। CIT वर्सेस सुनील जे किनारी वाला, उसमें क्या एक 1 लाइनर एग्जाम टिप है दैट इनकम मस्ट बी डाइवर्टेड एट सोर्स बाय एन ओवर एडिंग टाइटल टू एस्केप टैक्स। अगर आपको टैक्स नहीं देना है तो जो इनकम है वो सोर्स पर ही डाइवर्ट करी जाएगी, ना कि आपके हाथ आकर। मेयर असाइनमेंट आफ्टर रिसीट इज़ एप्लीकेशन एंड नॉट डाइवर्जन। जब आपके हाथ में इनकम आ जाती है तो उसके बाद वो जो इनकम है वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानी जाएगी, ना कि डाइवर्जन ऑफ इनकम, ठीक है। तो हमने देखे इस टॉपिक में 3 केसेस, ठीक है। पहला था कार्तिकेयन वाला केस, ठीक है। कार्तिकेयन वाले केस में क्या था? कार्तिकेयन वाले केस में था कि अगर आपने कोई प्राइज़ मनी जीती है तो वो प्राइज़ मनी आपकी इनकम की स्लैब में आएगी, ठीक है, वो टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। दूसरा हमने केस देखा CIT वर्सेस शीतल दास, ठीक है। शीतल दास वाले केस में हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि अगर आप मेंटेनेंस दे रहे हो, ठीक है, मेंटेनेंस अगर आपने दी है तो वो मेंटेनेंस आपकी जो है वो इनकम में इंक्लूड होगी। कौन सी इनकम में? दिस विल बी द एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ठीक है। आपकी जो ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट आपका इनकम में से डिडक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक
ठीक है, क्योंकि ये आपने अप्लाई करा है ना कि डाइवर्ट करा है। थर्ड हमारा जो केस हमने देखा वो था सुनील जे किनारी वाला, ठीक है, सुनील जे किनारी वाला। इस केस में हमने देखा कि इसने एक ट्रस्ट को रुपए दिए, ठीक है, 50% ऑफ हिज ओन 10% प्रॉफिट, ठीक है। उस केस में भी क्या था, इस केस में भी कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्रस्ट को रुपए जा रहे हैं 50%, ये आपकी मर्ज़ी से जा रहे हैं, हैंस इट विल बी एप्लीकेशन ऑफ इनकम रादर देन द डाइवर्जन ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये हमारा है टॉपिक 1, ठीक है। टॉपिक 1 में हमने जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है उसमें 3 चीज़ें देखी, विच इज़ इनकम की डेफिनेशन, ठीक है, इनकम की डेफिनेशन हमने देखी, ठीक है, सेक्शन 2 डेफिनेशन नंबर 24, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, ये 2 चीज़ें। और फिर हमने देखा कि इनकम जो है, इनकम की एप्लीकेशन और इनकम की डाइवर्जन, ये 2 चीज़ें क्या होती हैं। हमारे दोनों केस में हमें पता चला कि इन दोनों ही आदमियों ने इनकम की एप्लीकेशन करी थी, ना कि इनकम का डाइवर्जन। सो वी आर डन विद टॉपिक 1। आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन जस्ट कमेंट, और अगर आपको टॉपिक समझ आया हो डू लेट मी नो कि नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट केसेस कौन से कवर करने हैं और किस सब्जेक्ट के करने हैं। Until we meet before our next video, do share, subscribe and like. Thank you so much.